मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मगर फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की, तो सितारे भी अपना जगह छोड़ देते हैं। नमस्कार साथियों, मैं विवेक उत्तर प्रदेश प्रयागराज से वीकेवी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली रिस्पॉन्स। आज लास्ट क्लास है परसेंटेज की, इसके बाद मैं कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा और बेहतर नहीं बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। जल्दी आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी मेरी क्लास में, और जीएस की मैं जो चीज़ें बताऊंगा आपको वो टॉप मोस्ट चीज़ें बताऊंगा जो ज़रूरत की हैं, जो आपको मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में आती हैं, रिपीटेड हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, चाहे वो हिस्ट्री से हो, चाहे वो पॉलिटी से हो, चाहे वो ज्योग्राफी से हो, हर तरीके से। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको पता नहीं है, आज 7वीं क्लास हो चुकी है, 8वीं क्लास है ये परसेंटेज की 8वीं क्लास। किसी ने पढ़ाया है 8 क्लासों में? मुझे जैसे मेरे टाइप के टीचर से बात कर रहा हूँ, बड़े टीचरों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक छोटा सा हूँ, एक छोटा सा अध्यापक हूँ, आप लोगों के लिए आया हूँ। और ये मैं अध्यापक क्या हूँ, मैं एक ऐसा एस्पायरेंट हूँ जो बहुत सालों से तैयारी किया है और उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो स्ट्रेटजी है, उसके जो तरीके हैं सवाल लगाने के, वो लोगों से डिफरेंट है। इसी तरीके से मैं सेम, आप देखेंगे मेरे कोई भी सॉल्यूशन देखेंगे, इधर से इतना नहीं हो पाया, सॉल्यूशन खत्म, सवाल इतना बड़ा रहेगा। यही कंपटीशन है। 1 घंटे का टाइम मिलता है आपको बेस्ट देने का, तो आप समझिए आप कैसे करेंगे, बेस्ट देंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर नया सवाल से। 2 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, उनमें से एक छात्र ने दूसरे की तुलना में 19 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 60% थे। उनके द्वारा प्राप्त अंक बताइए। तो ठीक है, 2 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 19 अंक हासिल किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 60% था। यानी 60% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 3/5। अब सुनिए, उसके अंक उनके अंकों के योग का 60% थे। यानी अब ये टोटल ये क्या है? टोटल अगर 5 थे तो ये एक अंक हो गए। एक के अंक दूसरे की तुलना में 19 अधिक थे, यानी 5 एक के थे, 5 ए प्लस बी के थे, 3 ए के थे, तो बी के कितने होंगे? 2 होंगे। ए के कितने हैं? 3 है। अब क्या लिखा? एक के अंक उससे अधिक है, यानी एक की वैल्यू कितनी है? 19 है। अब पूछा क्या है? उनके द्वारा प्राप्त अंक, तो एक के अंक कितने होंगे? 19 दूनी 38 और एक के अंक कितने होंगे? 19 3 57। ये ए के अंक होंगे? नहीं, ये बी के अंक होंगे, ये ए के अंक होंगे। 38 और 57। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जब भी आप सवाल देखते होंगे ना, तो पूरा बोर्ड दिखता होगा सही से। मैंने कहा था हर बार मैं कोशिश करूंगा नया से नया चीजें करूं। बहुत जल्दी आपको एकदम ब्राइट चीजें दिखेंगी और मेरा चेहरा भी थोड़ा बहुत साफ दिखेगा, जो कि अभी अंधेरा हुआ दिखता है। बोर्ड में पूरी कोशिश करता हूं कि साफ दिखे। बाकी सवाल पे आते हैं। 2 वस्तुओं की कीमत 4/5 में है। यदि पहले की कीमत में X% की वृद्धि कर दी जाए, दूसरे की कीमत में 30% की कमी कर दी जाए, तो ए और बी की नई कीमत 10/7 हो जाती है। तो एक्स का मान बताओ। बहुत ही सिंपल सहज तरीके से 3 लाइन में आंसर देखिए। ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए की कीमत बी की कीमत का अनुपात क्या है? 4/5। पहले में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? X% की। दूसरे में क्या हुई? 30% की कमी हो गई। तो क्या आया है? 10/7 आया है। अब आप सोचिए, अगर मान लो 30% की कमी हुई, अगर मान लो आप, मैं एक समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर मान लो इसमें 10 का गुणा कर रहे हैं, तो इधर क्या आ जाएगा? 70। यहां क्या आ जाएगा? 100। अब सोचिए,
अगर 30% की कमी की जाए 70 कब आएगा? यहां कितना होना चाहिए तब 70 आएगा? 30% की कमी होगा, यहां होना चाहिए 100 होना चाहिए। जब यहाँ 100 होगा तभी तो यहाँ 70 आएगा 30% की कमी करने पर। तो 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 20 का मल्टीप्लाइड, तो 20 का यहाँ भी कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा यहाँ 80। अब ये 80 से कितना हुआ? 100 हुआ। तो यही पूछा कितने परसेंट की वृद्धि हुई। पहले 80 था, अब 100 हो गया। परसेंटेज वृद्धि क्या होती है? 20/80 इंटू 100। 20 चौके 80, 4 से 25 टाइम, यानी x बराबर क्या है? 25% की वृद्धि हुई। सवाल पेपर का है, एग्जाम में आता है। 120 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। 120 के 120 पेपर ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। अब बार बार मैं चिक चिक के कह रहा हूं क्वेश्चन के नोट्स बनाएं, नोट्स जरूर बनाएं। 120 का कलेक्शन जिस दिन तुम्हें हाथ में होगा ना, तो मतलब नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन होंगे। अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे, अगर फटती होगी, आपको अंधेरा दिखता होगा, तो थोड़ा एचडी क्वालिटी में देखें। दुनिया भर की चीजें देखने से अच्छा है अगर एजुकेशन वाली चीजें अगर आप उसको एचडी में देखेंगे ना, तो आपका कुछ चला नहीं जाएगा। उससे मुझे थोड़ी ना कुछ मिलने वाला है, आपके लिए कंटेंट अच्छा मिलेगा, आप समझ पाएंगे। थोड़े दिन बाद मैं चीजें और अपग्रेड करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। CGL, CHSL, MTS, CPUSI का प्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, बस डिजिट चेंज होंगी हमेशा। इस क्वेश्चन को ये समझ लो, ये क्वेश्चन आना ही है आपके पेपर में। देखते हैं कैसे करते हैं। ए का 5% बराबर बी, ये ए है, का को इंटू में लिखते हैं 5%। 5% के क्या करेंगे? 5 का 5/100 बराबर बी आ जाएगा। तो निकालना क्या है? ए बराबर क्या आ जाएगा? ए बराबर आ जाएगा 5 से 20 बार कट जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 20b। ये बराबर क्या आ जाएगा? 20b। अब निकालना क्या है? 20 का b%, यानी यहां से b निकाल लेंगे तो क्या आएगा? a/20 आएगा। अब पूछा क्या है? 20 का b%, 20 का b%। अब b की जगह क्या रख सकते हैं? a/20 रख दो। 20 गुणित a/100 इंटू 20। बीस का b% निकालना है। 20 का b की वैल्यू क्या है? a/20, ठीक है। 20 का b% निकालना, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है? a/20, ठीक है। 20 से 20 कट गया, यानी a/100 आ गया। अब ऑप्शन में क्या है? a/100 कोई ऑप्शन में है? नहीं है। तो अब अगर ये a/100 ऑप्शन में नहीं है तो आपको ऑप्शन सही करने होंगे। ऑप्शन नंबर डी देखो क्या लिखा है। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? 20% को 100 लिख सकते हैं, इंटू a/20 लिख सकते। 20 से 20 कट जाएगा, क्या आएगा? a/100 आएगा। यही तो ये है ना। इस सवाल में बस यही अच्छी चीज है, मतलब अगर आपको आंसर लगाना है तो डी आंसर है। देखने में सरल सवाल है, लेकिन तरीका दो देखेंगे ना, आंसर आने के बाद आप कहेंगे ये कौन सा आंसर है। आप देखेंगे कहीं ऑप्शन में लिखा ही नहीं है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसकी वैल्यू ये है, तो आप आंसर टिक कर सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी कोई सीमा नहीं। आपको दिखने में आपको ये लगेगा अजीब टाइप का क्वेश्चन कि 2001 में एक इमारत की मूल कीमत 80% थी, 2002 में कीमत इसकी मूल कीमत का 60% थी, किस परसेंट से कम हुई कीमत? अब देखिए क्या जबरदस्त तरीका बताते हैं। माना मूल कीमत 100, भैया मेरा तरीका अलग है और उससे। 2001 में मूल कीमत कितने परसेंट थी?
80%, यानी 80। ये कितने कब थी? 2001 में। 2002 में 60%, यानी कितनी? 60। अब पूछा है कितनी परसेंट कम हुई? 80 से 60 हुई 2002 में। कितनी परसेंट कम हुई? पहले थी 80, अब हो गई 60। कितने परसेंट कम हुई? 20 कम हुई। 20/80 गुणित 100। 20 से 4 बार काट दो, यानी 4 से 25 बार। कितने परसेंट कम हुई? 25% की कमी। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तरीके देखो। आप नए क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। अगर आप मेरे चैनल को शुरू से फॉलो कर रहे होंगे तो इस टाइप के मैंने सवाल करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार और बता दे रहा हूँ आपको कि इन सवालों को किस तरीके से हल करते हैं, क्योंकि ये पेपर में आते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि नोट्स ज़रूर बनाएं, नोट्स का रिवीजन करें, और उसके बाद आप एग्ज़ाम में देखें कि आप सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। पेट्रोल की कीमत 60 रुपये से प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपये प्रति लीटर हो जाती है, तो पेट्रोल की खपत को कितना % कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च 10% रहे? कोई दिक्कत नहीं है। 60 रुपये थी, कितनी हो गई? 75 रुपये पर लीटर। तो ये क्या है? वास्तविक खपत है। अब शायद किसी को याद हो रहा होगा जो मुझे पहले से फॉलो कर रहा हो। अब 10% बढ़े तो ये 66 आ जाएगी। ये क्या आएगी? वर्तमान खपत। ये 66 कैसे आई? 60 का 10%, 6 आएगा, कटेगा तो 60 में 6 जोड़ देंगे, 66। 10% बढ़ानी थी ना, इसलिए 66। अब पूछा क्या है? कितना कम करे? 75 थी, 66 बची, कितना कम हुई? परसेंटेज कमी निकाल दो। 75 छी, 66 बची, तो 9/75 गुणित 100। 3 से काट दो, 3 का 9, 3 से 25 बार, 25 चौके 100, यानी 12% की कमी हुई। सवाल खत्म। ज़्यादा बताने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं पहले भी करवा चुका हूँ। अगर पहले क्लास फॉलो कर रहे होते तो आपको आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए तो अपनी खपत में कितने % की वृद्धि करे कि खर्चे में 10% की वृद्धि हो? वही तरीका। माना मूल्य 100 था, ठीक है, कितने % की कमी की गई? 30% की, यानी कितना बचा? 70। और खपत में कितने % की वृद्धि हुई? 10% की, यानी कितना हो गया? 110। अब पूछा जा रहा है कि खपत में कितने % की वृद्धि की जाए? 70 से 110 हो रहा है, कितने % की वृद्धि हो रही है? 40/70 गुणित 100। आपको पता होगा 4/7 यानी 400/7। 7 पना 35, 67 49, 57 सही 3/7%। 7 पना 35, 5 67 49, 1 57 सही 1/7 आएगा ना। समझ में आए? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से? यदि डीजल की कीमत 45 रुपये से बढ़कर 50 रुपये हो जाती है प्रति लीटर, पेट्रोल की खपत कितना % कम करने पर? ये डीजल हो गया यहाँ पर। डीजल की खपत कितने % कम करने पर डीजल की, ताकि बढ़ा हुआ खर्च 5% रहे? कुछ भी नहीं करना है। पहले कब कीमत कितनी थी? 45 रुपये पर लीटर थी, अब बढ़ के कितनी हुई? 50 रुपये पर लीटर। तो ये क्या है? वास्तविक खपत है। अब उस पर क्या लिखा? 5% बढ़े, तो ये क्या आएगी? वर्तमान खपत। अब ये बताओ 45 का 5% कितना होगा? निकाल सकते हो? 45 का 5% लगभग 45 का 5% होगा 2.5।
पचम 25, 5 को 20, 2.25, पचम 25, 5 को 20, 2 22, हाँ 2.25, तो कितना हो जाएगा 47.25 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 50 से 47.25 हुआ, कितने परसेंट की कमी हुई? पॉइंट कितने परसेंट की? 2.75 की कमी हुई 50 पे, इंटू 100, 50 से 2 बार कम हो जाए, 5.5% की कमी हुई। कितना कम करना होगा? 5.5%। इस सवाल को ना दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। मान लो अगर आपको ये 5% करके ये समझ में नहीं आ रहा ना, तो 45 को मान लो 90 2 का गुणा करके, यानी 2 का गुणा यहाँ कर दो तो यहाँ 90 हो जाएगा, यहाँ 2 का गुणा कर दो तो यहाँ 100 हो जाएगा। अब 90 का 5% तो तुम निकाल सकते हो ना, 4.5, तो इसका क्या हो जाएगा? 94.5। 100 था, 94.5 हुआ, कितना परसेंट कम हुआ? 5.5। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तरीके वो बताऊंगा ना इतना सिंपल सहज तरीके से कि आप कहेंगे कि ये क्या कर दिया सर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई, तब उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि हो तो x का मान बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं? माना 100 रुपये मूल्य, मान लो कितना? 100 रुपये। अब 25% की कमी की गई यानी 75। ये क्या आएगा? वास्तविक खपत आ जाएगी। अब उसमें क्या कहा गया? उसकी बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए? x% की वृद्धि कर दी जाए, तो राजस्व में 20% की वृद्धि होगी, तो +20 यानी 120। 75 से 120 में x% की वृद्धि हुई, x की वैल्यू बताइए कितनी परसेंट का अंतर है? 75 से 120 में 45 का बटे 75 गुणा 100, x% बराबर 15 थी 45, 15 ही 75, 5 से 20 बार 60%। सवाल चाहे जैसे हो, 2 लाइन में आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या इस सवाल में इसके पहले वाले सवाल से कुछ अंतर है? बिल्कुल अंतर नहीं है। किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी की गई, तब उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई हो तो राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई है। तो x का मान बताओ। 100 रुपये मान लो, माना 100, 20% की कमी हुई 80 हुई, यहाँ कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 60% की, 160 हुई। अब पूछा क्या है? 80 से 160 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? यही पूछा। 80 से 160 हुई, परसेंटेज ऑफ x बराबर क्या आएगा? 80 से 160 थी, 80 से 160 हुई, इनका अंतर क्या है? 80 का, 80 बटे 80 गुणे 100, 100% की वृद्धि हुई, x का मान 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सवाल की लैंग्वेज आपको शायद थोड़े डिस्टर्ब लगे, लेकिन सवाल सिंपल है। तेल का मूल्य 20% तक बढ़ा, किंतु इसकी खपत 8.1/3% कम हो जाती है। इस पर व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता है? 1/5। और 8.1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू पता है? 1/12। क्वेश्चन में क्या लिखा है? पहले बढ़ा तो 5 से 6 हुआ होगा, फिर घटा 12 से 11 हुआ होगा, यानी क्या हुआ? 6 दूनी 12, 10 से 11 हुआ। पूछा क्या है? कितने परसेंट की वृद्धि हुई ना? 1/12
10 गुणे 100 यानी 10% की वृद्धि हुई। सिंपल सहज तरीके से बता दिया है। नहीं समझ में आया है दोबारा से देख लें। कम से कम 8 सवाल बता दिए इस मेथड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस सवाल का जो लेवल है ना वो सीजीएल मेंस का है, और इस सवाल को आप गौर से पढ़ेंगे ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल सहज तरीके से बताऊंगा। इस सवाल में कुछ नहीं करना होता है, जैसा दिया है उसको सिंपल तरीके से करेंगे तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक संस्था को दान कर देता है। शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों में बांट देता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं। तो उस आदमी की कुल संपत्ति क्या थी? तो पहले उसने कितनी थी? 30% भाग। 30% भाग मतलब 3/10। फिर कितनी थी? 30% प्लस 25% भाग यानी 55% भाग, यानी 55/100 यानी 5 से 11 बार, 5 से 20 बार। अगर उसके पास टोटल 10 थी, 3 खर्च कर दी तो कितनी बची? 7। अगर उसके पास टोटल 20 थी, 11 खर्च कर दी तो कितनी बची? 9। तो उसके पास टोटल संपत्ति कितनी थी? 200। 9 7 63। ये जो बच रहा है ना, ये जो 63 है ना, ये बेटियों के लिए है। अगर ये 63 है, ये कुल बेटियों की है, तो बेटियां कितनी है? 3 है। तो 3 की 63 यानी 1 की वैल्यू कितनी आई? 21। अब 21 एक बेटी की 21 है, तो बेटी के पास कितना रुपया है? 42 लाख। कितने गुना? 2 गुना ज्यादा। पूछा क्या है? कुल संपत्ति कितनी थी? 200 का 2 गुना कर दो यानी 400 लाख। कैसे किए दोबारा समझ लो। संपत्ति का 30% भाग एक संस्था को दिया, यानी कुल संपत्ति 10 थी, 3 दान कर दी, तो 7 किसके पास आई? उसके परिवार और बच्चों के लिए। ठीक है, जिसके लिए भी आई है 7। लेकिन आप आगे बाल पढ़ें, 30% और 25% भाग वो अपनी पत्नी को दे देता है, यानी 20 थी, टोटल 20 थी, 11 दान कर दी तो बची कितनी? 9। अब उसने जो 11 दान कर दी है तो बची केवल बेटियों के लिए, तो बची 9 इसमें, और इसमें बेटियों के लिए कितनी बची थी? 7। तो टोटल 63। इसका 200, 200 रेशियो 63। ये 200 आई कुल संपत्ति, 63 आई बेटियों की संपत्ति। तो ये 3 बेटियों में थी, तो एक बेटियों की कितनी है? 21 का एक बेटी को कितना मिलता है? 42 लाख रुपए। तो 21 की वैल्यू 42 लाख है, 42 लाख है। तो 2 लाख कितने गुना ज्यादा? 2 गुना ज्यादा। तो 200 की 200, 2 गुना 400 लाख। आशा करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो सवाल है, आप देखेंगे इस सवाल को। एक व्यक्ति अपनी आय का 37.5% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में 12% और 15% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने % का अंतर आएगा? वही अपना सरल तरीका। 37.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 3/8, यानी 8 क्या है? कुल आय। 3 क्या है? खर्च। यानी 8 उसकी आय में, तो 8 थी आय, इनकम, और खर्च एक्सपेंडिचर कितना था? 3 का। तो बचत कितनी आएगी? 5, सेविंग। बचत 5 की। आय में कितने % की वृद्धि की गई? 12, 12 अट्ठे 96। खर्च में कितने % की वृद्धि की गई? 15, 15 थी 45। अब पूछा बचत में कितने % का अंतर आ जाएगा? 96 में से 45 गए, 51। एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 51/5, यानी
10 सही 1/5% का अंतर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम सवाल है, कुछ अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में अंतर है। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू आप बता दीजिए बस। 3/20। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही हूँ। तो 20 क्या है? आय। 3 क्या है? बचत। तो खर्च कितना होगा? 17 खर्च होगा। अगर 17 खर्च है तो खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही? 20% की। 17 दूनी 34। आय में और बचत में कितने परसेंट की? 60% की। यानी बचत कितनी थी? 3। 180। अगर खर्च प्लस बचत जोड़ दी जाए तो आय आएगी ना? 17 3 20। कितने परसेंट की? x% की। कितनी हो जाएगी यहाँ? 520 हो जाएगी। अब पूछा क्या है? x की वैल्यू पूछिए। 0 से 0 कट गया, कितनी आई? 26%। नीचे तक आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये 20% की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। 20% क्या आएगी? 1/5 फ्रैक्शन। ये क्या है? खर्च। तो उसकी आय कितनी होगी? आय 20% ज़्यादा है, 5 खर्च है तो आय कितनी होगी? इनकम 6 होगी। अब पूछा क्या है? उसकी आय में 60%, आय में 60% का वृद्धि और व्यय में, व्यय कितना है? खर्च 5 में 70% की वृद्धि कितनी होगी? 350। तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 6 में से 5 का 1 बचे इंटू एक्स बराबर कितना बचेगा? 360 में से 50 का 10 बचेगा। यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 10% बचत जो है ना बढ़ जाएगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, सुरभि अपनी आय का 75% खर्च कर देती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में 1% की कमी होती है। 75% खर्च कर देती है यानी 3/4। यानी 4 आय थी तो 3 कितना होगा? खर्च होगा। 4 आय थी, 3 खर्च होगा तो 1 बचत होगी। अब पूछा क्या है? 20% की वृद्धि हुई आय में, 4 में 20% की वृद्धि होगी, 80 हो जाएगा। उसकी बचत में 1% की कमी हुई, बचत में 1% की कमी होगी, -1 आ जाएगा। तो खर्च पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर ये -1 आ रहा है यहाँ पर तो यहाँ कितना हुआ होगा? 1 जोड़ दो इसमें, 81। तो x की वैल्यू कितने परसेंट है? 3 की वैल्यू 81 है तो 81/3 यानी 27% की वृद्धि हुई है। किसमें? खर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में 55% पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हैं। यानी मेल 55% हैं तो फीमेल कितना होंगे? 43%। अब क्या लिखा? यदि 40% पुरुष निरक्षर हैं और 40% महिलाएं साक्षर हैं
तो निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या बताइए। कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो 55 को मैं 2 का गुणा कर दूँ 110 कर दूँ, 45 को 2 का गुणा कर दूँ 90 कर दूँ, तो कोई दिक्कत है? ऐसा क्यों किया वो आगे बताते हैं। अब पूछा क्या है, साक्षर पुरुष पूछे हैं, और पुरुष कितने दिए हैं 40% निरक्षर, यानी पुरुष में 60% तो होंगे साक्षर। तो 110 का 60% कितना होता है 66। ये क्या हुई लिटरेट यानी साक्षर पुरुष। महिलाएं कौन सी पूछी है निरक्षर, तो 90 महिलाओं में कितनी निरक्षर महिलाएं हैं 40% महिलाएं तो साक्षर है, यानी निरक्षर कितनी है 60%, यानी 954 54 जो महिला है वो निरक्षर है। अब देखिए 60 से 54 कितने परसेंट अधिक हैं पुरुष, साक्षर पुरुष निरक्षर महिलाओं से कितने परसेंट अधिक हैं 60 से 54 कितने ज़्यादा हैं 8/54 गुणित 100, 2 से 4 बार 2 से 27 बार, नहीं 8 क्यों है 12 है ना यहाँ, हाँ 8 क्यों आएंगे 12 आएंगे ना, 1 और 2 6 12/54 गुणित 100, यानी 3 को 12 3 से 18 बार, यानी 2 से 2 बार 9 बार 200/9%। तो 200/9% साक्षर पुरुष है निरक्षर महिलाओं से। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक कंपनी 10,000 तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 5% का कमीशन देती है और 10,000 से ऊपर 4% का कमीशन देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 31,100 रुपये जमा करवाता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। अगर आप एक बात बताइए, यहाँ पर ये 5% का कमीशन देती है, अगर 5% का ना देके 4% का देती, अगर 4% का देती तो क्या होता। जैसे मान लो 10,000 है, 10,000 का 1% निकालो पहले तो, यानी 100। चूंकि 5% दी थी, 4% का कमीशन देती है, तो सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद यानी 5% येगा 4%, यानी 1% कम हुआ। यानी अगर मान लो कमीशन वो 5 की जगह 4 देती तो ये कितना देता, 31,100 की जगह कितना देता रुपए कटवाता, 31,100 की जगह कितना रुपए कटवाता प्लस 100, 31,200 रुपये कटवाता। जब कंपनी कितना परसेंट देती, अगर 100 थी, 100 में से अगर 4% कटवाता यानी 96%, तो जो 96 की वैल्यू है ना वो 312 इतनी है 31,200, यानी 1 की वैल्यू निकाल लो 312/00/96 और 100 पे निकाल दो तो गुणित 100 कर देना इसी पे, 312/00 गुणित 100/96, 6 से काटो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 6 से 6 16 बार, हाँ 4 से 13 बार, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25 75, 25 से कम 25 7 32,500 कुल बिक्री इतनी थी उसकी। अगर समझ में नहीं आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते उसमें समझाएंगे। अगला सवाल इस प्रकार से, एक कंपनी 10,000 तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 7% का कमीशन देती है और 10,000 से अधिक पर 6% का कमीशन देती है। अगर मान लो वो पूरा कमीशन मान लो 6% पे देती, यानी कितने परसेंट कमीशन देती, 94% देती, लेकिन उसने क्या किया 7% पहले कमीशन दिया फिर 6 का दे रही है। अगर 7 की जगह 6 दी होती, यानी 10,000 का 1% कमीशन पहले निकाल लो, कितना आएगा 100 आएगा। तो ये जो 100 रुपये है ना, पहले कितना दे रही थी 51,600 रुपये तक दे रहा था ये कंपनी, कमीशन काटने के बाद सेल्समैन कंपनी को दे रहा था। अगर मान लो वो
7% की जगह 6% देता है, यानी 100 रुपये और अधिक देना पड़ता है उसको, यानी कितना होता है 51,700। तो भैया 94% की वैल्यू ही तो दी है 51,700। 6% कमीशन काट देती है ना, तो टोटल 6% कटा 100 में से, तो 51,700 54% की वैल्यू है। एक की वैल्यू कितनी आई 51,700 बटे 94। 100 पे निकालेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे। अभी कट रहा है कि नहीं, कटेगा ये 2 से काटो 47 बार, 2 से 50 बार, ये कितनी बार कटेगा 47 से कम से, हाँ 1111 बटे 55,000 आ जाएगा। तो कंपनी की कुल बिक्री 55,000 थी। आखिरी सवाल होगा इसके बाद इस क्लास का और आज इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। जब गेहूं की कीमत प्रति किलो 25% बढ़ जाती है तो एक परिवार अपनी खपत का इस प्रकार से कम कर देता है कि गेहूं पर कुल खर्च केवल 20% बढ़ जाता है। यदि मूल वृद्धि से पहले परिवार द्वारा गेहूं की खपत 30 केजी थी तो परिवार गेहूं की वर्तमान खपत क्या है। माना शुरुआती मूल्य 100 मान लो, माना शुरुआती मूल्य कितना है 100 रुपए केजी है। अगर 100 रुपए केजी है तो पहले कितना था गेहूं 30 केजी था, तो कुल खर्च कितना होगा, कुल खर्च 1 केजी 100 का है तो 30 केजी 3,000 रुपए का आएगा कि नहीं आएगा। अब क्या लिखा, गेहूं पर कुल खर्च में 20% की वृद्धि होगी, कुल खर्च में 20% की वृद्धि कर दो तो कितना हो जाएगा 3600 रुपये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब लिखा है कि प्रति किलो गेहूं में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई 25% की, यानी 100 रुपये केजी था, अब कितने रुपए केजी हो गया 25 रुपये केजी हो गया कि नहीं। अब बताओ 3600 रुपये में 125 रुपये केजी कितनी खपत होगी 3600 रुपये में 3600 बटे 125, यानी 2500 के 100 25 पंचे 125, 4 सिंह 24 4 ती 12 में 14, 5 से काटो 5 दूनी 10 पचट्टे 40 पचट्टे 40, तो ये 28.8 रुपये केजी, यानी 28.8 रुपये केजी खपत थी। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये, चेक कर सकते हैं आप। 1 सेकंड रुकिएगा आप लोग, 1 सेकंड। तो भैया इस प्रकार से हमारा चैप्टर खत्म हुआ परसेंटेज। 120 क्वेश्चन कराए हैं, हर वो तरीका बताया। अब वो मतलब 10%, 5%, 2% वाले बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन परसेंटेज के नहीं बताए हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में आते हैं, मैंने वो क्वेश्चन बताए हैं। अगर आपको मेरी मेहनत और अगर 1% भी, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, कुछ नहीं करें आप, केवल जो मैंने क्वेश्चन कराए इनके नोट्स तैयार करें, एक एक क्वेश्चन के नोट्स तैयार करें। नोट्स तैयार करने बहुत ज़रूरी है अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर जिस बच्चे ने नोट्स तैयार नहीं करे वो सिलेक्शन नहीं ले सकता, लिख के ले लो आप, चाहे जितने बड़े धुरंधर हों। बड़ी नौकरी पानी है, बड़ा सिलेक्शन लेना, कोई भी सिलेक्शन लेना, तो नोट्स ज़रूर तैयार करने हैं, क्योंकि आप पूरी साल भर की मेहनत करते हो, फाइनल जब आप नोट्स का रिवीजन करते हैं ना तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती। मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करें। नेक्स्ट चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आपको मेरी मेहनत और ये वीडियो पसंद आई है, मैंने पूरी कोशिश की है कि इस बार थोड़ा सा बोर्ड को पूरी तरीके से दिखाएं, किसी भी तरीके से कोई कमी ना छोड़ें। धीरे धीरे और अपग्रेड होऊंगा, मैं कोशिश करूंगा बेहतर से बेहतरीन होऊंगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, पूरा वीडियो को देखकर नोट्स तैयार करें। कल फिर मिलेंगे इसी तरीके से फिर से एक बार और नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे इसी आगाज के साथ। डरे नहीं आप लोग, मैं आपके साथ हूँ। पूरे 4 महीने में पूरी MTS और CGL CHSL 2020 की पूरी तैयारी कराऊंगा आपको, मैथमेटिक्स से लेके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।